IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड में अब राज्यपाल नहीं, कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे राज्य सरकार। सहारा इंडिया पर झारखंड में 13.25 करोड़ की धोखाधड़ी का केस। झारखंड में शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए ई लॉटरी प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू। रांची में साइबर ठगी का नया तरीका, नगर निगम के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी वाटर टैक्स मैसेज। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मतदाता सूची में पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरू। राजस्थान, झालवाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत, कई दबे। फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही। वार 2 का ट्रेलर रिलीज, ऋतिक और जूनियर NTR की भिड़ंत ने मचाया धमाल। टूटे पैर से भी चमके ऋषभ पंत, बने टेस्ट में भारत के नंबर 1 सिक्सर किंग। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में VC की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। झारखंड की यूनिवर्सिटी में VC की नियुक्ति अब राज्य सरकार करेगी। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। अब इसे 1 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादले ने बताया कि कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन करने का फैसला लिया गया। अब सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिंगल अम्ब्रेला एक्ट बनेगा। इसी एक्ट से सभी विश्वविद्यालय संचालित होंगे। इनमें तकनीकी विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। इनमें VC, प्रो VC, वित्तीय सलाहकार, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। विश्वविद्यालय विभाग एवं अधीनस्थ महाविद्यालयों के लिए शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होगा। नियुक्ति और प्रोन्नति भी सरकार ही करेगी। अगली खबर, झारखंड में सहारा इंडिया समूह पर 13.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और गबन का मामला सामने आया है। CID ने मामले की जांच शुरू करते हुए सहारा इंडिया के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता संतोष कुमार ने वर्ष 2022 में डोरंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आधारित नया केस CID ने दर्ज किया है। इस केस में सहारा इंडिया की कई सहकारी समितियां, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी और सहारा क्यू शॉप आरोपित है। संतोष और अन्य निवेशकों ने कुल 13.25 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। मुख्य आरोपी सहारा इंडिया के MD स्वर्गीय सुब्रत राय, डिप्टी MD OP श्रीवास्तव, डायरेक्टर अंजू लता और डिप्टी सीनियर मैनेजर शैलेंद्र शुक्ला है। जांच DSP स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। मामले की जांच जारी है। इधर झारखंड में शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए ई लॉटरी प्रणाली शुरू की जा रही है। उत्पाद विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इच्छुक आवेदक 31 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए 25 जुलाई को बिक्री अधिसूचना जारी की जाएगी और 26 जुलाई को NIC और उत्पाद विभाग के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 31 जुलाई से 5 अगस्त तक राज्य को विभिन्न जिलों में JSBCL के नए गोदाम खोले जाएंगे। 13 अगस्त को ई लॉटरी का आयोजन होगा और परिणाम उसी दिन प्रकाशित किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 18 अगस्त तक धरोहर राशि का अंतर जमा करना होगा, जबकि कर भुगतान की अंतिम तिथि 23 अगस्त निर्धारित की गई है। लाइसेंस 24 अगस्त को जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। रांची में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जिसमें ठग रांची नगर निगम के नाम पर वाटर टैक्स ना भरने वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं। ठग फोन करके निगम के कर्मचारी होने का दावा करते हैं और अगर टैक्स नहीं भरा तो पानी कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक फर्जी मैसेज या APK फाइल भेजते हैं। इस फाइल को खोलते ही मोबाइल हैक हो जाता है और बैंकिंग समेत सभी निजी जानकारी ठगों के हाथ लग जाती है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम या उसकी अधिकृत एजेंसी की ओर से ऐसा कोई कॉल या मैसेज नहीं भेजा जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी अनजान नंबर से आए मैसेज या फाइल को डाउनलोड ना करें। यह ठगी की शिकायत साइबर क्राइम सेल में दर्ज कराई गई है। लोग सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत साइबर सेल को सूचित करें। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के समय कक्षा 7वीं के छात्र पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक जर्जर छत ढह गई। हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 से अधिक छात्र मलबे में दब गए।
राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार बारिश के कारण पहले से जर्जर छत कमजोर हो गई थी, जिससे हादसा हुआ। प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और गंभीर रूप से घायल बच्चों को झालावाड़ जिला अस्पताल भेजा गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अगली खबर बिहार के बाद अब देश भर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग ने 24 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया है कि यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और लोकतंत्र की पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में भी इसके शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार संविधान के तहत मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है और इसी कारण पूरे देश में SIR लागू किया जा रहा है। राजनीतिक दल और समूह ने आपत्ति जताई। इस प्रक्रिया से चुनाव में पारदर्शिता आएगी और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम चुनावी धोखाधड़ी और फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाने में मदद करेगा। हालांकि इस पहल पर कुछ राजनीतिक दलों और समूह ने आपत्ति जताई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब दिया। आयोग ने कहा कि क्या संविधान के खिलाफ जाकर मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या फर्जी नामों को सूची में रखने की अनुमति दे सकता है। आयोग ने यह भी कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की नींव है और उसकी रक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फिलीपींस में उष्ण कटिबंधीय तूफान कोमे ने भीषण तबाही मचा दी है। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं और भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है, जबकि कई अन्य घायल हैं और 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तूफान ने गुरुवार रात पंगासिनान प्रांत के अग्नो कस्बे में दस्तक दी, जिससे उत्तर के पर्वतीय इलाकों में स्थिति और बिगड़ गई। शुक्रवार सुबह तूफान की रफ्तार घटकर 100 किमी प्रति घंटा रह गई, लेकिन तब तक कई गांवों में भारी नुकसान हो चुका था। तूफान के चलते पेड़ उखड़ गए, घर क्षतिग्रस्त हुए और अचानक आई बाढ़ व लैंडस्लाइड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मनीला सहित 35 प्रांतों में स्कूल बंद कर दिए गए। सरकार ने राहत कार्यों के लिए सैन्य बल, पुलिस, दमकल विभाग और स्वयं सेवकों की बड़ी संख्या में तैनाती की है, ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। वॉर 2 का धमाकेदार ट्रेलर 25 जुलाई को रिलीज हो गया है, जिसने दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर कबीर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि जूनियर NTR एक रहस्यमयी और दमदार किरदार में बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। ट्रेलर में दोनों सुपरस्टार्स के बीच हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस, जबरदस्त डायलॉग और तीखी टकरार दिखाई गई है। ऋतिक और कियारा अडवाणी के रोमांटिक केमिस्ट्री भी ट्रेलर में नजर आती है। वहीं आशुतोष राणा भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हुए कहानी को गहराई देते हैं। फिल्म यश राज स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और 2019 की वॉर का सीक्वल है। ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वॉर 2 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खेल जगत की बात करें तो इंग्लैंड दौरे पर शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने मैनचेस्टर टेस्ट में चोट के बावजूद अद्भुत जज्बा दिखाया। पहले दिन वो 37 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुए जब उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन दूसरे दिन वो फिर बल्लेबाजी करने लौटे और 75 गेंदों में 54 रन की जुझारू पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 90 छक्के लगाकर वीरेंद्र सहवाग की बराबरी की और सक्रिय खिलाड़ी होने के नाते शीर्ष पर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी बनाम किया। इस पारी में उन्होंने 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 90 छक्के लगाकर वीरेंद्र सहवाग की बराबरी की और सक्रिय खिलाड़ी होने के नाते शीर्ष पर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी बना लिया। पंत के नाम अब 2731 रन है, जिससे उन्होंने रोहित शर्मा 2716 को पीछे छोड़ दिया। चोट के चलते पंत अब 6 हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे और अंतिम टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। आज भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत। BSE सेंसेक्स 118 अंक गिरकर 82,065 पर खुला, जबकि निफ्टी 51 अंक लुढ़ककर 25,010 पर ट्रेंड कर रहा था।
शुरुआत के कुछ मिनटों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट आई। सेंसेक्स 288 अंक गिरकर 81,895 पर और निफ्टी 110 अंक लुढ़ककर 24,952 पर आ गया। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स भी 131 अंकों की गिरावट के साथ 24,964 पर कारोबार कर रहा था, जो गैप डाउन ओपनिंग का संकेत दे रहा था। एशिया बाजारों में गिरावट रही, जहां जापान के निक्केई 225 और ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 दोनों में कमी आई। हालांकि अमेरिकी शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली, जहां S&P 500 और नेस्डेक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। भारतीय बाजार में भी और उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।